दोस्तों देखो, एक बात तो है, चाहे कोई भी प्रॉफर्म मार्केट में कितना भी नया, अगर वो प्रॉफर्म ट्रेडर के फेवर में है, मतलब वो प्रॉफर्म ए टू जेड इस तरीके से बना हुआ है, चाहे उसके रूल्स हो, चाहे उसकी स्ट्रैटेजी हो, ट्रेडिंग एनवायरनमेंट हो, पे आउट स्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो, अगर हर चीज ट्रेडर के फेवर में या ट्रेडर को ध्यान में रखते हुए बनी गई है ना, गारंटी है वो प्रॉफर्म मार्केट में फटेगा ही फटेगा। क्यों? क्योंकि आजकल के टाइम पे यार कोई भी ट्रेडर इतना बेवकूफ नहीं है कि वो ट्रेडिंग कर रहा है और उसे ये नहीं पता चल रहा कि ये प्रॉफिट मेरे फेवर में जा भी रहा है या नहीं जा रहा। इसीलिए मैं कह रही हूँ, इससे मतलब नहीं पड़ता, वो तो बस एक मिथ है कि अरे नया प्रॉफर्म है, चलेगा या नहीं। प्रॉफर्म अगर नया है, ट्रेडर के फेवर में है, वो मार्केट में फटेगा और सबसे ज्यादा मार्केट में वो ही चलेगा। और जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है गाइस पिपस्टोन कैपिटल। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है। आज के टाइम पे पिपस्टोन कैपिटल एक ऐसा प्रॉफर्म हो गया है, स्पेशली इसका वन स्टेप अकाउंट, कि जो काफी और पॉपुलर प्रॉफर्म्स है ना, लोग उनको छोड़कर इस पर स्विच कर रहे हैं। अब यार देखो, ये कोई हेट वीडियो नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि काफी पॉपुलर प्रॉफर्म्स को छोड़ के पिपस्टोन पे स्विच कर रहे हैं तो मैं बाकी प्रॉफर्म्स की बुराई कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है यार। हर प्रॉफर्म के अपने कुछ प्रोज और अपने कुछ कॉन्स होते हैं। हर प्रॉफर्म की कुछ अच्छी यूएसपीज होती हैं और कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। अब हमारा क्या काम होता है ये देखना एज अ ट्रेडर कि किसी प्रॉफर्म का जो ड्रॉबैक है, किसी भी प्रॉफर्म में जो कुछ कमियां आ रही है, वो उसकी यूएसपी से ऊपर ना हो, वरना हम अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी ही ट्रेडिंग जर्नी अफेक्ट होगी। अब मुझे किसी ने टेक्स्ट किया था कि यार दीदी फंडिंग टिप्स अच्छा है बट उसमें ना स्लिपेज बहुत ज्यादा है, और इंस्टेंट फंडिंग का भी वन स्टेप ठीक तो है यार बट उसमें लिवरेज बहुत कम है। गाइस ये पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है, बट जैसे मैंने बोला ट्रेडर बेवकूफ नहीं है। ट्रेडिंग करते हुए उसे खुद समझ में आ जाता है कि ये प्लेटफॉर्म मेरे साथ जा रहा है या नहीं जा रहा है। और एक बार के बाद यार जब आपको कुछ टाइम हो जाता है ना, तो आप फिर क्रिएटर्स या किसी की नहीं सुनते, आप ये देखते हो कि मेरे लिए जा रही है प्लेटफॉर्म या नहीं जा रही है। इसलिए जब मैं अपने पिपस्टोन कैपिटल का मैंने अकाउंट ले रखा है वन स्टेप का, और मैं इंस्टा पे उसकी वीडियोस डाल रही थी, लाइक इंस्टा पे मैं डेली पोस्ट करती हूँ कि मैं क्या ट्रेड ले रही हूँ, कौन सा सेटअप आज रखा है। जो लोग मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टा पे आप डेली देख सकते हो कि मैं क्या क्या ट्रेड्स किन किन सेटअप्स के साथ ले रही हूँ। तो ऐसे मैंने वहाँ पे जब डाली थी तो लोग मुझे ऐसे बोल रहे थे कि यार दीदी फंडिंग टिप्स में ये दिक्कत है, इंस्टेंट फंडिंग में ये दिक्कत है। तो इसलिए जैसे मैंने बोला, कुछ प्रॉफर्म्स में कुछ कमियां होती हैं, कुछ फ़ायदे होते हैं। एज अ ट्रेडर हम बस ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा प्रॉफर्म है जिसमें ज़्यादा फ़ायदा हो अपने लिए। यार हम भी अपना फ़ायदा देखेंगे, हमें किससे फ़ायदा हो रहा है, किससे हमारी ट्रेडिंग जर्नी स्मूथ जा रही है। और इसलिए मैं बोल रही हूँ, जब भी सारी चीज़ें आती है ना, आज के टाइम पे यार पिपस्टोन कैपिटल बाकी पॉपुलर प्रॉफर्म्स को भी पीछे छोड़ के लोगों की फर्स्ट चॉइस होता जा रहा है, फर्स्ट प्रेफरेंस होता जा रहा है। काफ़ी लोग अब इस पर स्विच कर रहे हैं और इसके क्या रीजंस हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो यार आप लोग खुद सोचो, आप जब भी किसी प्रॉफर्म को खरीदते हो, लेट्स सपोज उसका वन स्टेप अकाउंट पे चलो मैं बात करती हूँ, आप किसी का वन स्टेप अकाउंट लेने गए हो प्रॉफर्म का, तो आप क्या देखते हो? क्रिएटर का फेस, डिस्काउंट कोड, एफिलिएट हाइप, ये सब नहीं यार, कौन देखता है ये सब? कोई वाइज ट्रेडर होगा तो वो सिर्फ ये देखेगा कि एक प्रॉफर्म मुझे कितना प्रॉफिट टारगेट करने को दे रही है, क्या उसका ड्रॉ डाउन है, स्टैटिक है या नहीं, क्या रूल्स हैं, रूल्स जो हैं वो रेस्ट्रिक्शन है या उसमें ज़्यादा फ्रीडम मिल रहा है, जैसे कंसिस्टेंसी रूल हो गया या फिर न्यूज़ ट्रेडिंग एंड ऑल हो गया। पे आउट स्ट्रक्चर क्या है, पे आउट किस मेथड में आ रहा है, सारी सब कुछ हम पार कर लिया यार, सारी स्टेजेस हमारी क्लियर हो गई, चैलेंज पास किया, फंडेड हो गए, वो भी पास हो गया, अब पे आउट आने की बारी है तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। जब आप ये सारी चीजें देखोगे तभी आप एक वाइज ट्रेडर कहलाओगे, है ना बात सही? यही सब तो होता है। तो गाइज दो ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बना दी है, आई बटन में आ जाएगी, पिपस्टोन कैपिटल पे कि क्या रूल्स हैं, क्या है सब कुछ, मतलब सब कुछ ए टू जेड सब है उसमें। बट अगर मैं आपसे बात करूं, जिन पॉइंट्स की मैंने अभी बात करी है ना, इन्हीं सब पॉइंट्स पर पिपस्टोन की इतनी स्ट्रॉन्ग पकड़ है, इसलिए मैंने आपको बोला कि पॉपुलर प्रॉफर्म से लोग अब इस पे स्विच हो रहे हैं। क्योंकि आज का ट्रेडर यार बेवकूफ नहीं है, उन्हें पता है उनके लिए क्या हित में है और उनके क्या हित में नहीं है। तो अगर मैं सिंपली आपको बात करूं, अगर पिपस्टोन कैपिटल है गाइस, पिपस्टोन कैपिटल में कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है,
पिपस्टोन कैपिटल में अगर आप देखोगे स्टैटिक ड्रॉडाउन है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो साइलेंट किलर की तरह आपके पीछे पड़ा रहता है वो भी नहीं। आप देखो न्यूज ट्रेडिंग इसमें अलाउड है, हेजिंग तक इन्होंने अलाउड किया है, कॉपी ट्रेडिंग इन्होंने अलाउड किया है, क्योंकि इनका अल्टीमेट बस ये मकसद है, आप ट्रेडर हो, आपको पता है, लेट सपोज न्यूज ट्रेडिंग के टाइम पे अगर आप वाइज हो, आप समझ सकते हो कि मार्केट अब कैसे जाने वाला है और आप उसमें से अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी निकाल पा रहे हो अपना प्रॉफिट बनाने के लिए, तो भाई बनाओ, आपको किसने रोका है। बट स्टिल सोच समझ के, अगर आपको नहीं इतना आइडिया तो आप अपने आप को रोको, बट अगर आपको पता है कि न्यूज़ के टाइम पे भी हम कैसे अपॉर्चुनिटी अपने फेवर में कर सकते हैं, तो आपको यार किसी ने नहीं रोका। आप अपनी उस स्ट्रैटेजी को लगाओ, आपको फुल फ्रीडम है और यार आप ट्रेड करो। कोई आपको ये एड ऑन वगैरह नहीं लेना पड़ेगा कि मुझे होल्डिंग करनी है ओवरनाइट तो मुझे एड ऑन लेना है, सब कुछ अलाउड है इसके वन स्टेप अकाउंट में भी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप एज अ ट्रेडर ये सारी चीज़ें जब देखते हो ना, पिपस्टोन कैपिटल बाकी प्रॉफर्म में इधर आके ना बाकी सबको थोड़ा पछाड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर पे आउट की बात करें तो यार हर मेथड में आपको पे आउट दे रहा है। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट ट्रेड। फिर आपको बैंक में पे आउट चाहिए, क्रिप्टो चाहिए, जैसा चाहिए आपको सारा मेथड में पे आउट्स दे रहा है। बाकी इन डेप्थ मैंने वीडियो बना दी है और आपके कुछ भी डाउट्स होंगे आप उसमें देख सकते हो, मुझसे आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। बट अगर मैं करंटली अभी बात कर रही हूँ तो वो है ये, पिपस्टोन में वाकई में ये सारी चीज़ें जो आज के टाइम पे जो ट्रेडर ट्रेड कर चुके हैं उन्हें समझ में आ रही है कि ये सारी चीज़ें हमें कितना बेनिफिट देती है, हमारी ट्रेडिंग जर्नी को कितना ईज में लेके जाती है। एंड इसलिए पिपस्टोन कैपिटल यहाँ पे अब सबकी नंबर 1 चॉइस होता जा रहा है। बट ऐसा नहीं है कि बाकी सारे प्रॉफर्म्स बेकार हो गए हैं। मैंने पहले ही बोला, ये कोई यार हेट वीडियो नहीं है, मैं सिंपली ये कह रही हूँ कुछ प्रॉफर्म्स के अपने फायदे होते हैं, कुछ के अपने नुकसान होते हैं, और हमें हमेशा इस तरीके से अपना प्रॉफर्म चुनना चाहिए कि उनके जो ड्रॉबैक्स है ना वो हमारी ट्रेडिंग जर्नी में हिंड्रेंस का काम ना करें। यार अगर फंडिंग टिप्स आपको बहुत ज्यादा स्लिपेज दे रहा है तो अगर आप ट्रेडर हो, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आप खुद सोचो यार स्लिपेज से आपका फायदा है या आपका नुकसान है। आप लोग फंडिंग टिप्स के साथ जाओगे स्लिपेज के चक्कर में या नहीं जाओगे। अगर आपको कोई दूसरा प्रॉफर्म ऐसा मिल जाए जिसमें स्लिपेज का इशू नहीं है, मतलब वो अब आपका चॉइस है यार। इतने सब फायदे होने के बाद जहाँ पे आपका पिपस्टोन का 1 स्टेप ले रहे हो, टारगेट भी यार 10% है, बट उसमें भी वो आपको ड्रॉ डाउन दे रहा है मैक्सिमम 8%, और डेली ड्रॉ डाउन पे जहाँ प्रॉफर्म्स 3% भी देती है आपको 4% दे रहा है। तो आप खुद देखो आपका प्रॉफिट टू ड्रॉ डाउन जो आपका रेशो है वो इस टाइम पे कितना तगड़ा है यार। आपको 10% बनाना है, 8% इन्होंने ड्रॉ डाउन दे रखा है, डेली ड्रॉ डाउन भी 3% नहीं है 4% है। बाकी सारे फायदे तो उन्होंने दे ही रखे हैं कि आपको न्यूज ट्रेडिंग भी अलाउड है, कंसिस्टेंसी रूल भी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अगर कोई ट्रेडर पिपस्टोन कैपिटल पे स्विच कर रहा है तो आप खुद समझ जाओ यार वो क्यों ही स्विच कर रहा है, और क्यों नया प्रॉफर्म होने के बाद भी पिपस्टोन कैपिटल इतना स्ट्रांगली मार्केट में आ रहा है आज के टाइम पे कि या तो बहुत से आप में से भी ऐसे होंगे जो अभी मेरी वीडियो देख रहे हो वो पिपस्टोन का अकाउंट खरीद के बैठे होंगे, या उनकी जानकारी में कोई ना कोई तो ऐसा निकल जाएगा जो उनसे आके बात कर रहा होगा कि यार मैंने पिपस्टोन का अकाउंट लिया है, बड़ा तगड़ा प्रॉफर्म है। तो गाइज यहीं पे अगर मैं आपके सामने बात करूं कुछ प्रॉफर्म्स की, कुछ पॉपुलर प्रॉफर्म्स की, जैसे फंडिंग पिप्स हो गया या इंस्टेंट फंडिंग हो गया या और भी, तो मैं आपको सबसे पहले फंडिंग पिप्स का बताती हूँ। तो गाइज अगर फंडिंग पिप्स का 1 स्टेप अकाउंट देखें 10K का ही, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस है वो यार आप लोगों को 6% मिल रहा है, 6, और जो आपका डेली लॉस है वो है आपका 3%। एट द सेम टाइम आपको टारगेट बनाना है 10%। तो जहाँ पिपस्टोन कैपिटल 10K के 1 स्टेप अकाउंट में आपको 10% तक का प्रॉफिट टारगेट दे रहा है, बट उसके साथ वो आपको 8% का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की लिमिट दे रहा है। यहाँ आपको ये 6% की दे रहा है मैक्सिमम। तो आप यार खुद सोचो, ज़्यादा आपको ड्रॉ डाउन लिमिट मिले वो अच्छा है या कम आपको ड्रॉ डाउन लिमिट मिले आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा है। प्लस स्लिपेज तो इसमें बहुत ज़्यादा रहता ही है। वहीं अगर हम इंस्टेंट फंडिंग का 1 स्टेप अकाउंट ले, वही $10,000 का, तो यार आप लोग देखोगे प्रॉफिट टारगेट 10% है, सेम एज पिपस्टोन कैपिटल, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 8%, सेम एज पिपस्टोन कैपिटल, बट आप यहाँ पे डेली ड्रॉ डाउन देखोगे 3% है, जहाँ पिपस्टोन कैपिटल आपको 4% ड्रॉ डाउन दे रहा है। बात बस इतनी नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे चलो डेली ड्रॉ डाउन 1%, वैसे कोई ये सोचेगा नहीं, क्योंकि 1% ड्रॉ डाउन भी ज्यादा होना बहुत मैटर करता है आपकी ट्रेडिंग में। बट अगर आप बाकी सब चीजें देखोगे तो यार आप खुद देखो, जो प्रॉफिट स्प्लिट है आपका
या बाकी सारी अगर आप चीज़ें देखो, वैसे तो इंस्टेंट फंडिंग में लिवरेज बहुत कम है, ठीक है, बट अगर आपको चाहिए कि आपको न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड हो जाए या आप वीकेंड होल्डिंग कर पाओ, तो यार उसके लिए आपको एड ऑन लेना पड़ेगा। बट ये सब पिपस्टोन कैपिटल में नहीं है, बिना एड ऑन के आपको न्यूज़ ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ अलाउड है। बट यहाँ पे अगर आपको न्यूज़ ट्रेडिंग करनी है या वीकेंड होल्डिंग करनी है तो उसके लिए आपको एड ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आप समझ जाओ कि क्यों लोग इंस्टेंट फंडिंग के ऊपर वन स्टेप अकाउंट के लिए स्पेशली पिपस्टोन कैपिटल पे स्विच कर रहे हैं, क्योंकि यार वो सारी चीज़ों ने प्रोवाइड करवा रहा है जो एक ट्रेडर अपनी कंफर्ट, अपने ईज के लिए और अपनी अच्छी ट्रेडिंग चीज़ों के लिए देखना चाह रहा है। और यार अगर मैं दी प्रॉप ट्रेड प्रॉफर्म की भी चलो बात करूँ, उनके वन स्टेप क्लासिक अकाउंट के बारे में भी बात करूँ, तो आप खुद देखो प्रॉफिट टारगेट यार एटलीस्ट इतना हो जो रीजनेबल हो। इनका प्रॉफिट टारगेट है 12%, 8% नहीं, 10% नहीं, सीधा 12% आपको प्रॉफिट बनाना है, प्लस मैक्सिमम ड्रॉडाउन 6%। तो आप प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन देखो यार, अगर आपको इधर 12% बनाना है, 2% कंपैरेटिवली ज्यादा बनाना है, प्लस ड्रॉडाउन भी यहाँ पे कंपैरेटिवली 2% कम है, मतलब ऐसा लग रहा है उल्टा हो गया, बट 12% बनाना है आपको 6% खोके, प्लस डेली इन्होंने ड्रॉडाउन दे रखा है 3%। तो आप इससे खुद समझो, मतलब आप खुद कैलकुलेट करो एज अ ट्रेडर कि आपको प्रॉप ट्रेड में ज़्यादा ईज पड़ रहा है ट्रेडिंग करना, ज़्यादा कंफर्टेबल हो, या पिपस्टोन कैपिटल के साथ जहाँ पे 10% प्रॉफिट टारगेट है, प्लस 4% डेली ड्रॉडाउन है आपका, और 8% आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन है, जहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग करने के लिए या किसी चीज़ के लिए कोई एज सच एड ऑन नहीं है। आप वन स्टेप उसका अकाउंट ले रहे हो, न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, कंसिस्टेंसी रूल नहीं है आपका उसमें, आपको हेजिंग करना है, कॉपी ट्रेडिंग करना है, सब कुछ अलाउड है, वीकेंड ओवरनाइट होल्डिंग अलाउड है, स्वैप नहीं है, पे आउट का भी एक स्ट्रक्चर है, हर मेथड में आपको मिलेगा। तो यार अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अगर कोई बोल रहा है कि पिपस्टोन यार फट रही है इस टाइम पे मार्केट में, सो दैट इज एक्चुअली ट्रू, क्योंकि उसने इस टाइम पे मार्केट में वो होल्ड कर लिया है, जो जो चीजें वो ट्रेडर्स को प्रोवाइड करवा रही हैं कि लोग उस पर रिलाई कर रहे हैं। यार लोगों, आजकल ट्रेडर वाकई में समझदार है, इतने टाइम से ट्रेडिंग करके उन्हें समझ में आ गया है कि कौन सा प्रोफॉर्म स्पेशली कौन से अकाउंट के लिए हमारे लिए अच्छा है या नहीं। सो स्पेशली अगर मैं बात करूं वन स्टेप की, वन स्टेप ऑफ पिपस्टोन कैपिटल, तो गाइज आज के प्रोफॉर्म के टाइम में इसने धूम सी मचा दी है। बाकी मैंने आपको बता दिया है रीजंस क्यों, और भी अगर आपको इन डेप्थ जानना है तो मैंने ऑलरेडी इस पर डिटेल्ड वीडियो बना दी है, पिपस्टोन कैपिटल की रिव्यू वीडियो, आप उसे देख सकते हैं, आपके और भी बाकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने उसमें इन डेप्थ, इन डिटेल, FAQ से लेकर सब कुछ आपको बताया है। प्लस आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली अपनी ट्रेडिंग अपडेट सब कुछ डालती रहती हूँ कि मेरी क्या ट्रेडिंग कैसी जा रही है प्रॉफर्म के साथ, कहाँ मुझे हिंड्रेंस आ रही है, क्या चीज़ बहुत अच्छी है, कोई हिडन रूल है या नहीं। प्लस मैं डैशबोर्ड, PNL तक सब शो करती हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअल में यार ट्रेडिंग करती हूँ। सो इसीलिए तो गाइज, इसलिए आप भी एक समझदार ट्रेडर हो, आई नो, थिंक योर प्रॉफर्म वेरी वाइजली। ये मत सोचो नया प्रॉफर्म है अच्छा नहीं है, इट्स जस्ट मिथ। नया प्रॉफर्म ट्रेडर के फेवर में पक्का फटेगा, बहुत अच्छा जाएगा, जैसे पिपस्टोन कैपिटल जा रहा है। सो यार आप भी अच्छे से, अगर आपको वन स्टेप अकाउंट करना है, सो गाइज डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, पिपस्टोन कैपिटल एक बार आप लोग भी ट्राई करो और देखना, शायद आप लोग भी बोलो कि यार दीदी वाकई में कुछ तो इसमें अच्छा है यार, मतलब मज़ा आ रहा है करके। मुझे लगा है, इसलिए मैंने यार इस पर एक रिव्यू वीडियो बनाई है और आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ। एंड बाकी अगर आप लोगों का कुछ भी डाउट या कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। टिल देन आप लोग एंजॉय करो, अच्छे मजे से ट्रेड करो। सी यू विथ माई वेरी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।